हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो इसी कॉम्प्लेक्स टिश्यू से रिलेटेड हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, संवहन बंडल। अच्छा, जो संवहन बंडल है इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, या हम बोल सकते हैं वैस्कुलर बंडल। अच्छा, वैस्कुलर बंडल का निर्माण किससे होता है? तो वैस्कुलर बंडल के निर्माण में ये क्या है, वैस्कुलर बंडल के निर्माण में ये कहा गया कि इनका जो निर्माण होता है ये होता है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। तो अगर बात हम कह रहे हैं वैस्कुलर बंडल का निर्माण किससे हुआ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू से, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास कौन कौन आता है, अभी पिछले ही क्लास में हम पढ़ाए थे। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें हमारे पास आता है जाइलम, और क्या आता है, प्लस फ्लोएम। तो कहने का मीन्स क्या है कि जब जाइलम और फ्लोएम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम फ्यूज होते हैं या जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं, तब इन्हीं से जाके हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं वैस्कुलर बंडल का निर्माण होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। तो अब जब वैस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ तो जाइलम और फ्लोएम के मिलने से हमारे पास वैस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ। तो जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला हमारे पास क्या है, क्लोज्ड टाइप वैस्कुलर बंडल, मीन्स क्लोज्ड होता है वैस्कुलर बंडल। दूसरा हमारे पास क्या है, ओपन वैस्कुलर बंडल, मीन्स खुला प्रकार का होता है वैस्कुलर बंडल। अच्छा, ये ओपन और क्लोज किसके आधार पर होता है, तो ये आधार पर होता है हमारे पास एक सेल होती है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम सेल। जिसे हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम सेल के आधार पर ये क्या होता है, हमारा ओपन और क्लोज टाइप का होता है। तो जो कैम्बियम सेल है ये क्लोज वैस्कुलर बंडल में क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। क्लोज वैस्कुलर बंडल में क्या होती है, ऑब्सेंट होती है। लेकिन और जो ओपन वाला वैस्कुलर बंडल होता है उसमें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जो ओपन होता है उसमें ये कैम्बियम क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल, और जिसमें कैम्बियम ऑब्सेंट है उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल। तो जो ये क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल है ये कहा गया कि किस में पाया जाता है, ये मोस्टली पाया जाता है मोनोकोटिलीडन में। किस में पाया जाता है, मोनोकोटिलीडन में, क्योंकि इसमें कैम्बियम क्या है, ऑब्सेंट है। तो इसे हम किस में कहेंगे, मोनोकॉट में या एक बीजपत्री में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारा क्या है, कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट है ओपन टाइप का, तो वो हमारा किस में होगा, डाइकॉट में। डाइकॉट कहने का मीन्स क्या है, द्विबीजपत्री में है। तो अगर हम इसकी संरचना के आधार पर देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसका। अब इस स्ट्रक्चर में अब आप देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्लोज टाइप का है। क्लोज टाइप पे हमने क्या कहा है कि वैस्कुलर बंडल क्या होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी, हाँ। क्लोज टाइप में वैस्कुलर बंडल क्या है, ऑब्सेंट है। लेकिन ओपन टाइप में वैस्कुलर बंडल क्या है, तो कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है। तो जब क्लोज टाइप में ऑब्सेंट है तो ऑब्सेंट किस में रहेगा, ये मोनोकॉट में। तो ये किस में पाया जाएगा, मोनोकॉट में, यानी कि एक बीजपत्री में। और ये वाला जो होगा डाइकाट, डाइकाट में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है। अच्छा, क्यों डाइकाट में पाया जाता है, मोनोकाट में नहीं पाया जाता, क्योंकि जो कैम्बियम है यही कैम्बियम हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी सेल का निर्माण करता है, या सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण करता है, या सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। वहीं जाइलम और फ्लोएम का क्या करता है, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। तो जो हमारे पास डाइकॉट है इसी में सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें कैम्बियम है। लेकिन मोनोकाट में नहीं होता है, मोनोकाट में नहीं होता है। तो ये भी क्या हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जाता है। तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।